चलें जी, नो मोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैचेस, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो मैच में बॉलीवुड टाइप एक सीन बन जाता है। पिछले कुछ अरसे से हम यही देख रहे हैं कि मैच में मैच कम और चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान के आगे मैचेस ही नहीं होने, इस चीज़ पे बात करते हैं। और साथ ही साथ उस मछली पे भी बात कर लें जिसने तालाब को गंदा करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया भाई। श्रीलंकन टीम का वो प्लेयर जिसने रोला मचाया हुआ था सारा कि भाई साहब हमने वापस जाना है, हमारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ठीक है। तो वो जो बंदा रोला डाल के बैठा हुआ था उसका नाम भी सामने आ गया, और उनका क्रिकेट बोर्ड उसके बारे में क्या क्या बातें कर चुका है वो भी आपको बताते हैं। और साथ ही साथ बेचारा अली तरीन इस टाइम पे फुल टाइम कोशिश करने में लगा हुआ है कि भाई मुझे मुल्तान सुल्तान वापस दे दो, लेकिन भाई साहब कोई चांस नहीं है। और साथ ही साथ जो पीएसएल की दो और नई टीम्स हैं उनके जो नाम है उन पे भी बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं भाई साहब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये जो ड्रामा है। मैच तो नहीं कहूंगा भाई साहब, इसको मैच रहा ही कहाँ है, मैच तो होते थे। एक दौर था, एक जमाना था जब मैच हुआ करते थे, जब राइवलरी हुआ करती थी। अब तो ड्रामेबाजी हो गई है। मतलब हमारी टीम कहीं करीब करीब नहीं होती मैच परफॉर्मेंस के हिसाब से, और उनकी टीम बहुत ज़्यादा आगे होती है मैच परफॉर्मेंस के हिसाब से भी। और साथ ही साथ अपनी बॉलीवुड गिरी जो है, मतलब फुल टाइम ड्रामेबाजी है, वो भी उनसे करवा लो। तो हम तो यही चाहेंगे भाई साहब भाड़ में जाओ ऐसा मैच खेलने से। हम कौन सा मरे जा रहे हैं, नहीं हम कौन सा भाई मरे जा रहे हैं आपसे मैच खेलने के लिए, ठीक है। जितना हमें नुकसान है या जितना आपको नुकसान है दोनों टीम्स को बराबर का है। तो इसमें कोई बड़ा तो हो नहीं जाएगा कि भाई आपको ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कम हो जाएगा, या हमें ज़्यादा हो जाएगा आपको कम हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए भाई साहब नुकसान तो दोनों टीम्स को ही बराबर है। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप, उसकी जो भाई साहब ग्रुप्स अनाउंस हुए हैं उसमें इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग रखे हुए हैं। मतलब उदय उदय अलग, शेट्टी शेट्टी अलग कर दिए बिल्कुल ही। मतलब ये जो दो आपस में लड़ते रहते हैं ना भाई, भाई कहूंगा मैं तो, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या बनाया हुआ है आजकल। तो जो दो भाई आपस में लड़ते रहते हैं इनको भाई साहब अब सुलह कराने की बजाय ना इनको साइड पे ही कर दिया, भाई तुमसे नहीं हो पाएगा। आईसीसी ने भाई साहब हाथ अपने खड़े कर लिए और वो कहती है कि भाई ये जो तुम्हारी लड़ाई है ना दोनों भाइयों की, आपस में निपटाओ, जो मर्जी करो भाई, ये मैदान को ना गंदा करो, दोनों साइड पे रहो। हाँ कहीं कोशिश हो गई, कहीं पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा खेल गई, क्योंकि इंडिया तो खेल रही है, इंडिया क्रिकेट अच्छा खेल भी रही है और वो टॉप 4 के लिए मतलब क्वालिफाई भी कर रही है। रह जाता है भाई साहब पाकिस्तान, उसके लिए पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी ताकि वो इंडिया के खिलाफ मैच खेले, अगर तो भाई ऐसा कुछ सीन बनता है। बाकी ये तो फ्यूचर की बातें क्या है क्या नहीं है। इन शॉर्ट बात यही है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं होने वाला। हाँ अगर पाकिस्तान टीम अच्छा करके आगे चली जाती है, अगले राउंड में अगर मिल जाती है इंडिया को तो वो अलग बात है, लेकिन ग्रुप स्टेज से भाई साहब फारिग कर दिया गया। और ये चीज़ 2027 तक तो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है ब्रॉडकास्टर्स का, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि जो मेन इवेंट है यानी कि जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान की मेन टीम है उसमें तो आपको दोनों ही नजर आएंगे। यानी 2026 का जो वर्ल्ड कप है हमारा, बिल्कुल ही अंडर 19 के वर्ल्ड कप के ख़त्म होने से ना 1-2 दिन बाद मेन वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाना है, तो कुछ ज़्यादा टाइम का फ़र्क है नहीं। कहीं मुझे थोड़ा बहुत एक चीज़ ये भी लगती है कि शायद इस वजह से ही ये चीज़ ना कर रहे हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर आपको पता है पैसे के लिए फुल मतलब फुल मनी माइंडेड बंदे हैं, ये पैसों का ये सोचते हैं और उस हिसाब से ये चाह रहे हैं कि यार अंडर 19 वाला जो है छोटा टूर्नामेंट है, बच्चों को देखने किसने ही आ जाना है। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच तो है, वो तो आपको पता है कि चाहे लड़कियों का हो, लड़कों का हो, बच्चों का हो, बूढ़ों का हो, जिसका मर्जी हो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच तो देखा जाता है। लेकिन क्योंकि ये हो भी कहाँ पे रहा है, कुछ जिम्बाब्वे पता नहीं कहाँ कहाँ किस दुनिया के कोने में जाके ये वाला टूर्नामेंट करवा रहे हैं अंडर 19 वाला, तो वहाँ किसने ही देखने जाना है, और वो भी मेन इवेंट से बिल्कुल पहले। तो उसकी हाइप बनाने के लिए कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई मैच नहीं होगा और अब एक ही मैच पड़ा हुआ है 2026 वाला मेन, तो उसके लिए अवाम ज़रा ज़्यादा मतलब चाह के साथ जाएगी और देखने जाएगी कि भाई अंडर 19 भी नहीं हुआ तो ये तो भाई अब लाजमी देखना ही देखना है। मतलब इंडिया पाकिस्तान का क्रेज़ तो है ही है। तो इस चीज़ के लिए, उस चीज़ को हाइप देने के लिए, आपको पता है हर दफ़ा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच से पहले हाइप देने के लिए कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं। तो क्या ये वही उल्टी सीधी हरकत तो नहीं है? और क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आगे चल के फ्यूचर में अलग अलग हो जाएंगे? मतलब इनका ग्रुप स्टेज जो हर दफ़ा हम देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होते हैं, क्या वो ख़त्म कर देंगे? तो ये सारी चीज़ें भाई साहब देखने वाली हैं। देखते हैं भाई साहब फ्यूचर में क्या बनता है। लेकिन 2026 का जो वर्ल्ड कप मेंस वाला जो कि मेन टीम का है, उसमें तो भाई साहब ये दोनों आपस में नजर आएंगे। लेकिन 2027 के बाद जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसका कोई पता नहीं है भाई साहब, उसके बाद नहीं कुछ कह सकते। तो अभी तक तो ये सूरत हाल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर। मैं तो वैसे यकीन करो इस मैच को लेकर यही चाहता हूँ कि भाड़ में जाए, मजाक से अलावा ये हमने रायता देखना ही नहीं है। मतलब हमारी टीम अच्छा वैसे नहीं कर रही, हमारी टीम परफॉर्मेंस को खास दिखा नहीं रही, हारना तो हमने है ही है। अब हार के साथ साथ जाके मजीद जलालत भी लेके आए उस मैच में, तो उससे अच्छा भाई साहब रहने दो भाई, हमने खेलना ही नहीं है, जान छुड़ाओ। ठीक है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सूरत हाल हो गई ये। अब जरा बात करते हैं
श्रीलंकन टीम के उस प्लेयर पे जो कि भाई साहब लगा हुआ था अपनी टीम के बाकी प्लेयर्स को भी इकट्ठा करने में कि भाई सारे जुट हो जाओ एक साथ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं, हमने नहीं खेलना ये वाला टूर्नामेंट। ओडीआई सीरीज का पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दरमियान जो दूसरा मैच था उससे पहले की ये बातें। तो वो बंदा कौन है भाई साहब? खुद उनकी टीम का कैप्टन असलंका। वो बंदा भाई साहब फुल तैयारियों में और अपनी टीम को ना ये सारी बातें बता के उनको समझा बुझा के कोशिश करता है कि भाई सारे इकट्ठे हो जाओ ताकि मेरे अकेले की बात से वो वजन नहीं रहेगा, चलो सारे मिल के ना इस चीज़ पे बात करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो असलंका भाई साहब ये वो बंदा है जिसने ये सारा रायता फैलाने की कोशिश की, और पीछे से जो कि उनका क्रिकेट बोर्ड है, आपको पता है कि पहले भी इस मैच के दौरान जब ये सारा कंट्रोवर्सी हो रही थी तब भी उन्होंने यही बात की थी कि भाई साहब जिसने खेलना है खेले, जिसने नहीं खेलना वो कॉन्ट्रैक्ट से जाएगा। मतलब फुल टाइम थोड़ा सा ना उनको डरा धमका के जो भी है, तो उनको आपने यहाँ पे रोक लिया। उसके बाद हमारे पाकिस्तानी जाहिर सी बात है वो मोहसिन नकवी साहब भी गए और जाके हमारे सिक्योरिटी के सारे मामला बताया और उनको समझाया कि जहाँ हम हैं वहाँ कुछ नहीं हो सकता, तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। तो मतलब उनको सारा तसल्ली से समझा बुझा के उनको टीम को दोबारा यहाँ पे मुतमईन करके रखा। लेकिन वो जो बंदा था उस पर भाई साहब श्रीलंकन टीम और श्रीलंकन मैनेजमेंट ने वो एक्शन वैक्शन थोड़ा सा लेना था और उसको कैप्टनसी से भी हटा दिया गया। और आगे उस बंदे का क्या फ्यूचर है वो श्रीलंका जाने और वो बंदा जाने, असलंका जो कि उनकी टीम का कैप्टन था। अब आगे जो भी फ्यूचर है उसका हम नहीं कुछ कह सकते। तो ये थी भाई साहब उस बंदे की सूरत हाल। तो अली तरीन साहब पे बात करें तो यार अली तरीन साहब की हालत इस टाइम पे ऐसी हुई भी है जैसे एक बंदा किसी बंदे को पैसे भी दे दे और उसके बाद फिर उस बंदे को ढूंढता फिरे, कॉलें भी करता फिरे तो आगे से वो बंदा कॉल भी ना रिसीव करे, ठीक है। किसी बंदे के थ्रू उसको पैगाम भेजे तो आगे से कोई रिप्लाई ना है, मतलब कुछ भी कर ले वो बंदा उसकी ऐसे लगता है कि उसकी दुनिया से ही निकल चुका है। ऐसी सूरत हाल हो जाती है जब आप किसी को पैसे देते तो, ठीक है। वही हालत हुई हुई है इस टाइम पे अली तरीन साहब की। पैसों वाला सीन तो नहीं है लेकिन उनकी जो फ्रेंचाइज वाला सीन है वो इस तरह से है कि अली तरीन साहब कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई साहब हमें मुल्तान सुल्तान वापस दे दो। और मैनेजमेंट जो कि पीसीबी इस टाइम पे आपको पता है वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रही। अगर आप पीसीबी की इस ये जो करंट टाइम पे मैनेजमेंट चल रही है इसका आप भेजा हुआ नोटिस ऐसे सबके सामने फाड़ के और धड़ल्ले से वीडियो बनाएंगे और फिर आप उसके बाद एक्सपेक्ट ये करें कि वो आपकी सारी बातें भी मानेंगे बल्कि बात सुन भी लें, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता भाई इस मैनेजमेंट के होते हुए। क्योंकि ये मैनेजमेंट बड़ी लाडली है। इन्होंने तो मेरा ख्याल है राशिद लतीफ़ साहब को भी पकड़ लिया और इन पे भी कोई हिसाब किताब लगा रहे हैं कि आप जो बैठ के इधर उधर की बातें पढ़ते रहते हो, कहते रहते हो कि भाई साहब मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी इस वजह से हटाई गई क्योंकि वो मतलब जुए की जो कंपनीज़ हैं, जुए की जितनी भी स्पॉन्सर्स होते हैं उनको नहीं एग्री करते और ये वो ब्ला ब्ला, मतलब इस तरह की बातें कर ली, इस वजह से आपने उसकी कैप्टनसी हटा ली, ऐसा राशिद लतीफ़ का कहना था। तो इस सारे मामला को देखते हुए राशिद लतीफ़ साहब पे भी खुद इंक्वायरी बिठा दी है, तो वो एक अलग चल रही है। तो भाई इस पीसीबी की मैनेजमेंट के होते आप ऐसी बातें तो नहीं कर सकते ना। तो अब अली तरीन बेचारे लगे हुए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इस टाइम पे मुल्तान सुल्तान उनको दोबारा वापस दी जाएगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान और साथ ही साथ जो एक खुशखबरी है वो ये है कि जो नई 2 टीम्स हैं उनके नाम भी आ चुके हैं, प्रोबेबली यही हो सकते हैं। एक तो है भाई साहब फैसलाबाद, तो फैसलाबाद भाई साहब खुश हो जाएं क्योंकि फैसलाबाद ग्राउंड भी है और उधर मैचेस भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस दफ़ा होंगे, क्योंकि जब 2 टीम्स आप मजीद ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको ग्राउंड भी ऐड करने पड़ने हैं, क्योंकि ये जो हमारा लाहौर, कराची, पिंडी, मुल्तान ये जो 4 स्टेडियम हैं ये फिर कम पड़ जाने हैं, फिर आपको स्टेडियम्स भी जाहिर सी बात है ग्राउंड भी और देने पड़ने हैं। तो फैसलाबाद भी मेरा ख्याल ऐड हो जाएगा और फैसलाबाद की टीम भी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और टीम जो आ रही है, जो नाम आ रहा है वो आ रहा है भाई साहब गिलगित का। तो ये 2 टीम्स ऐड हो रही हैं पीएसएल में और इस दफ़ा हमें 8 टीमें देखने को मिलेंगी और हमारे जितने भी और मजीद यंगस्टर्स हैं जो कि बेचारों को चांस नहीं मिल पाता तो सबको मिलेगा भाई साहब चांस। अहमद शहजाद को भी दे दो यार, उमर अकमल को भी दे दो भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो बेचारा उमर अकमल, तो मेरा दोस्त लगा हुआ है मेहनत करने पे और ना मतलब शर्ट उतार के वो बंदा एब्स के आगे ऐसे लगा के खड़ा हुआ है, ठीक है, और अपनी बातें शातें करके अपनी मतलब सारा कुछ करके शो भी करा रहा है कि भाई मैंने एब्स बनाए हुए हैं। भाई तू सीधा सीधा हटा के दिखा दे, है मतलब पूरी वीडियो में ऐसे शर्ट आगे लगा के रहता है सारी बात करता रहता है, फिर बीच बीच में थोड़ी सी शर्ट हटा के दिखा रहा है कि भाई मेरे एब्स बने हुए, फिर लास्ट मोमेंट पे हटा ही देता है कि भाई देख लो ये हुस्न के नज़ारे इतनी मेहनत से बनाए हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 बिस्किट बनाए हैं पूरे के पूरे एब्स, पता नहीं किसको दिखाने के लिए भाई साहब, लेकिन मेहनत तो कर रहा है लड़का। तो क्या पता उस बंदे को भी किसी ना किसी फ्रेंचाइज की तरफ से दोबारा पिक कर लिया जाए पीएसएल में। और मेरे दोस्त यार अहमद शहजाद को भी पिक कर लो यार, यकीन करो स्टूडियो में बैठ के टीवी चैनल्स में बैठ के ना वो बंदा बहुत भरा पड़ा है और वो जो जितनी भी सारी भड़ास होती है ना वो निकालता है बेचारा बाबर के खिलाफ, तो ज़रा उसका भी कुछ ख्याल कर लो। अब तो 8 टीमें हो गई हैं यार, कहीं तो जगह बना दो, कहीं तो बना दो यार। मैं कहता हूँ ले लो यार, बेशक ना खिलाओ, मैचेस बाहर बिठाई रखो लेकिन ग्राउंड में पड़ा रहेगा ना। ये जो बोलता रहता है पूरे पीएसएल के सीज़न और बाकी जब भी क्रिकेट चल रही होती है उससे तो जान छूटेगी ना। तो अहमद शहजाद को भी लेना चाहिए भाई, मैं तो यही कहूँगा, बाकी देखते हैं क्या बनता है। तो 8 टीमें
पीएसएल की जितनी भी भाई फैंस बैठे हुए हैं सबके सब खुश हो जाओ, क्योंकि आपके मजीद यंगस्टर्स भी और मजीद आपके जो स्टार्स हैं वो आपको देखने को मिलने हैं, सबको चांस मिलेगा, सबको मैं कहता हूँ तगड़ा किस्म का माहौल बनेगा बहरल, और अच्छी चीज़ है पीएसएल के लिए। तो ये थी भाई साहब आज की सारी सूरत हाल जो कि क्रिकेट के मैदानों की तरफ से खबरें आई हैं। आप सबको इन सारे मामलात में क्या लगता है, लाजमी अपने अपने राय कमेंट सेक्शन में मारो उठा उठा के। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।